प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल तथा गोबर की घोल से लीप कर मंडप बना लेना चाहिए और उस मंडप के ऊपर रंगीन चंदवा लगवाकर वंदनमार्च सुसज्जित कर देना चाहिए। उस स्थान पर 5 रंगों के मिश्रण से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाना चाहिए और उस आसन पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठ जाना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करना चाहिए। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिमान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले, पिंगलवर्ण के जट्टा जूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक हारों से शोभित, वरद हस्त, परशुधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय एकाग्रचित्त होकर संकल्प करना चाहिए। हाथ जोड़कर मन में देवाधिदेव शंकर का ध्यान करते हुए कहना चाहिए, हे शंकर जी, आप संपूर्ण पापों के नाश के निमित्त प्रसन्न होइए। शोक रूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत एवं अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत इस अनाथ की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप देवी पार्वती के सहित पधार कर मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः इस मंत्र द्वारा उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद जल से शिव जी को स्नान कराएं। तत्पश्चात वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, द्रव्य और आभूषण आदि अर्पित करें। पुष्पों में मदार, कमल, कनेर, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। धूप दीप देकर खीर का नैवेद्य चढ़ावें अथवा शक्कर या गुड़ से युक्त मिष्ठान अर्पित करें। तत्पश्चात तांबूल आदि चढ़ाकर आरती करनी चाहिए। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 जप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं देवाधिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि प्रदोष का व्रत करने वाले को 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को 11 प्रदोष या 26 प्रदोष व्रत पूर्ण करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत की विधि। शनि प्रदोष का अत्यधिक महात्म्य है। विशेषकर शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। व्रत के दिन दोपहर में तिल और आंवले के जल से स्नान करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अपने आप निकले हुए शिवलिंग की पूजा का विशेष फल होता है। यदि इस प्रकार का शिवलिंग उपलब्ध न हो तो विधि विधान से स्थापित किए हुए शिवलिंग की ही पूजा करें। पूजन के समय मौन धारण करके शिव जी के सामने तेल के 1000 दीपक तथा शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त घी के 32 दीपक जलाने चाहिए। फिर ऋतुफल, धूप, नैवेद्य, चावल, चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। पूजन के अंत में शिवलिंग की परिक्रमा करें, वो भी आधी परिक्रमा होनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत ही निर्धन थी। दैवयोग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा को सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से
ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि सांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह सूचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजसूत मेरा धर्मपुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बताया। तदनंतर वे दोनों बालक ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव के मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि की कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में सूचिव्रत स्नान करने नदी के किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धनपूरित कलश को देखकर सूचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को सिर पर रखकर घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर सूचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए चला गया। वे दोनों जब साथ साथ बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर उस वन से ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यही रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रवीक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर
उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुरा कर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से ही आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पे आइएगा, मेरी बात झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी सुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार सुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमती के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व राज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से ही अपनी पुत्री अंशुमती आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेकों बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियों तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन में बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मण ने इसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया। अतः वह सुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में या नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।